हमारा कोई मामा नहीं, हमारा अगर मामा है तो शक्ति परिहार मामा है। ऐसे धोखेबाज मामों को हम नहीं जानते। अरे गरीबों दी ये पुकारे असे एमएलए बनाना शक्ति परिहार है। मामा ने धोखा दिया, लेकिन अब हम वो कहा आया है, अब हम धोखा देंगे, बिल्कुल धोखा देंगे। किसी को मैसेज देना चाहता हूँ कि तेरे 5 साल पूरे होने के बाद अपना बोरी बिस्तरा बांध देना, जहाँ पहले गया था वहीं चले जाना, यहाँ तेरा नाम और निशान नहीं रहेगा। क्या मुसलमान खतरे में है? नहीं, मुसलमान खतरे नहीं है, कुर्सी खतरे में है। किसकी कुर्सी खतरे में है? अब जिन लोगों को पता होगा जो बयानबाजी करते हैं उनकी कुर्सी खतरे में है। इस पूरे मरमत में बीजेपी का ही नाम रहेगा। बाकी उसको इस यहाँ से मैसेज देता हूँ कि अब आपका यहाँ कुछ नहीं चलेगा, यहाँ अगर खिलेगा कमल का फूल खिलेगा। तो उससे हमारे परिहार साहब अच्छे हैं, ऐसा नेता हमें मिलेगा नहीं कहीं। जब है तो परिहार साहब है, अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन जब भी इनको खतरा हो जाता है तो यहाँ माहौल खराब हो जाता है। ये माहौल खराब करने में सबसे ज्यादा हाथ जो है इन गुफ्तारियों का है। रहे मुश्ताक साहब, उन्होंने मदारी का खेल दिखा के लोगों को बेवकूफ बनाया और वोट हासिल किया जहाँ से, उसके बाद लोगों को कहीं दिखाई नहीं दिए। वो उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये जनता तय करेगी कि डोडा वेस्ट का अगला विधायक कौन होगा, और खासकर मुस्लिम समाज क्या चाहता है, आज ये हम जानेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम आसिफ है सर। आसिफ, कहाँ से? रच्छो से सर। रच्चो से। जी सर। क्या माहौल है? माहौल ठीक है सर। माहौल ठीक है जी सर। किस तरफ? ये बीजेपी तरफ सर। बीजेपी की तरफ क्यों है? सर कांग्रेस ने यहाँ पे काम ही नहीं कुछ भी किया है, तो बीजेपी ने काम किया, इसलिए आम जो पूरी दुनिया है, जनता है, ये सब बीजेपी की तरफ आप कह रहे हैं कांग्रेस ने काम नहीं किया। कांग्रेस का तो डीडीसी है आपके यहाँ का। सर उसने एक बार आया था, वोट ले लिए, उसके बाद अपनी शक्ल कहीं पे यहाँ पे दिखाई नहीं, मरमत दिखाई ही नहीं है। दिखाई ही नहीं सर। क्यों? क्या पता सर, सबको सलामत नहीं जी सर, दिखाई नहीं शक्ल यहाँ पे। है? आए नहीं दिखे? दिखे ही नहीं यहाँ पे, नहीं दिखे। खाली वो चोर बाजारियां सीखा उन्होंने करना, तो बस वही करते हैं। चाचा सही बोल रहे हैं क्या? क्या नाम हुआ? मेरा नाम सईद हुसैन। हुसैन साहब सही बोल रहे हैं क्या ये कि डीडीसी दिखे नहीं है? तो डीडीसी कहाँ देखने थे, जब उसको देखने की यहाँ मौका ही नहीं मिला तो कहाँ देखना है, जब उसने काम ही नहीं किया देखना कहाँ था उसको। हाँ? हाँ? अच्छा चाचा, एक बात आपसे पूछनी है, दिल पर हाथ रख के बोलिएगा। क्या मुसलमान खतरे में है? नहीं, मुसलमान खतरे नहीं है, कुर्सी खतरे में है। किसकी कुर्सी खतरे में है? अब जिन लोगों को पता होगा जो बयानबाजी करते हैं उनकी कुर्सी खतरे में है। मुसलमान कोई खतरे में नहीं है, मुसलमान पूरे ईमान पर खड़ा है और इंशाल्लाह वो ऐसे खतरे में नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम एक है, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा एक है, सदियों से और रहेगा भी। तो यहाँ हमने बहुत बहुत हस्तियां देखी हैं, और 3 मंत्री, अब्दुल मजीद वानी जी, सुरूरी साहब, गुलाम मोहम्मद जो जयमीर कश्मीर का, वो ईदगाह में लोअर बेहता चुलहोत में उतरे थे मस्जिद के पास, और मस्जिद के दरवाजे के ऐसी नजर भी नहीं उन्होंने दी थी। वो क्या कर सकते थे? और 3 मंत्रियों ने अगर 10-10 हजार मस्जिदों को देते थे तब भी कोई बनता था, तो वो लोगों को क्या देंगे? तो उससे हमारे परिहार साहब अच्छे हैं, ऐसा नेता हमें मिलेगा नहीं कहीं। जब है तो परिहार साहब है, अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। डीडीसी तो मैंने बनाया है, डीडीसी तो हमारे हाथों से बना है, और डीडीसी साहब को खुद पता लगे को अपनी उस जहां वो रहता है उसमें मेंबरी भी निकाले। सरपंची तो डीडीसी तो रहने दो। तो कह रहे हैं कि पहले भी हराया शक्ति परिहार को, फिर से हरवाएंगे। ठीक है, शक्ति परिहार ने लोगों ने हराया, उसने नहीं हराया, लोगों ने हराया। लोगों ने एक उस वक्त एक जैसे माहौल बना था, इस वक्त जो जैसे परिहार साहब का माहौल बना, उस वक्त ऐसा माहौल बना था कि ये दरिया के वार से है। अच्छा, उस लिहाज से लोगों ने वोट किया कि चलो हमारा मरमत का है तो हम मरमत के वोट करेंगे। लिहाजा इस लिहाज से नहीं उसको वोट किया कि वो कुछ बनाएगा, उस लिहाज से किसी ने नहीं वोट उसको किया। और मरमत की आवाज बन गई तो शक्ति परिहार की आवाज बन गई। अब देखना आने वाले वक्त में इनका यहाँ सफाया हो गया, सफाया हो गया। क्या नाम हुआ सर? जावेद इकबाल। जावेद साहब, शक्तिराज परिहार तो यहाँ के हैं ही नहीं। डॉक्टर प्रदीप कह रहे हो कि बाहर से आए हैं यहाँ पर, तो आप लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं बाहर वाले को? शक्ति परिहार जी को हमने 2012 से यहीं पे देखा है, और उनका मकान परियोत में है, जंगलवाड़ परियोत जी वहाँ पे है। तो
हमारी उम्र भी इतनी है, हमने यहीं पे देखा है, और यहाँ मकान शकान सारा कुछ उसका है। ये बोलते हैं कि वो कहीं पीछे का रहने वाला था, लेकिन हमने यहीं पे देखा। और ये नहीं होता है कि कोई यहाँ का हो या बाहर का हो, दिल में होना चाहिए वलवला के काम कर सके बंदा। तो शक्ति परिहार के मुकाबले में पूरी स्टेट जम्मू कश्मीर में कोई मुझे नहीं दिखता है कोई काम करने वाला, जो रात को 3-3 बजे तक लोगों के साथ, यानी कि इलेक्शन दौर में, इलेक्शन के अलावा भी हम उसके साथ मिलते थे 3-3 बजे तक। हमने रात को 1-1 बजे उसको फोन किया है, जब हमें मुसीबत कोई आती थी तो हम उसे फोन करते थे, और रात को 1 बजे भी शक्ति परिहार साहब ने फोन उठाया है और हमारा काम किया है। ये हम ऐसे इतने बेवकूफ़ नहीं है कि इतनी जनता शक्ति परिहार के पीछे है, वो उसने काम किया है, इसलिए उसके साथ जनता जुड़ी हुई है। ये कांग्रेस वाले आते हैं इस वक्त झूठ बोलते हैं, तो हम इनका मुंह नहीं पकड़ सकते हैं। मुसलमान क्या चाहता है? मुसलमान ये तरक्की चाहता है, तरक्की चाहता और मुसलमान ये भी देखता है कि भारतीय जनता पार्टी जब से जम्मू कश्मीर में आई है, कोलिशन में सरकार थी, तो कितना फर्क हुआ है। हम रात को 1-1 बजे भी चलते थे, आज भी चलते थे, लेकिन जब भी इनको खतरा हो जाता है तो यहाँ माहौल खराब हो जाता है। ये माहौल खराब करने में सबसे ज्यादा हाथ जो है इन गुपकारियों का है, जो ये अगर ये इतने ताकतवर होते ना जैसे ये बोलते हैं, तो ये अकेले अकेले इलेक्शन लड़ते हैं। किसी इसलिए पार्टी नहीं, तो ये सारी पार्टियों को खत्म करके एक ही पार्टी का नाम ही गुपकार रखें, उसको छोड़ दें, बाकी पार्टी का नाम हटा दें, गुपकारी रखें। इनको दम नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। इनको पता है भाजपा काम कर रही है, भाजपा के साथ 60% 70% लोग यहाँ के हैं, तो इसलिए ये सारे जुड़ के, अगर मैं अकेला कुश्ती कर सकता हूँ एक पहलवान के साथ, मुझे क्या जरूरी है 10 आदमी अपने साथ जोड़ने। अगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, डीडीसी कांग्रेस के जिताया आपने, लेकिन सपोर्ट शक्ति परिहार को कर रहे हैं, ये थोड़ा सा समझाएंगे? देखो, ये कैसे ये पपलू कैसे फिरक रहा है? गरीब आवाम ने एक तजर्बा किया था कि यहाँ का लोकल आदमी जो है वो हमारी ज्यादा काम करेगा, हमारी तरक्की ज्यादा होगी, लेकिन जब उसने उसके ऊपर जो जितना होता था उसके ऊपर भी पानी फेर दिया, तो कैसे होगा। और हम उसके बाद हम ये आज बोल रहे हैं ना कांग्रेसी, ये र्यूमर चला रहे हैं जी गोवा कॉलेज का खाली नाम चल रहा है। वन साइड लोगों ने, यहाँ के लोगों ने वोट डीडीसी को दिए और डीडीसी को जिताया, और हम किस मुंह से परिहार साहब के पास या किसी भारतीय जनता पार्टी किसी लीडर के साथ जाते हैं कि हमारा कॉलेज के बारे में सोचो। वो तो काम डीडीसी का था, हमारा कोई रोड था वो जीता हुआ। इस वक्त भी अगर एलजी शासन ऊपर से लगा है या सेंटर की सरकार, लेकिन यहाँ पे नुमाइंदा इस वक्त कौन है जो जीता हुआ है? वो डीडीसी मुश्ताक अहमद भट्ट है। ये सारे काम उसके हैं, लेकिन उसने एक भी नहीं किया। तो अब हम आगे दूसरा तजर्बा है, शक्ति परिहार जी को हम वोट देंगे, पूरी उम्मीद है कि वो हमारे काम करेंगे। क्या नाम हुआ सर? सर फारूक अहमद खान, मैं लाहौर बेहतर से हूँ सर। सर ये थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई, यहाँ सिर्फ फूल खिल रहा है, बाकी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ क्या पे। बात है? तो सर ये फूल खिलेगा और इंशाल्लाह हम खिला के छोड़ेंगे इसको। ये पंजा कहाँ जाएगा? हाँ जी, पंजा कहाँ जाएगा? ये पंजा शंजा सर थोड़े बूंदाबांदी हुई थी, ये तो गायब भी हो गए। पंजे हल कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर यहाँ पे। अभी सर ये 18 तारीख को ये लोग ये साबित करके दे देंगे। ये परिहार साहब की मेहनत है, इस इलाके को परिहार साहब ने बनाया है, जो कुछ इस इलाके को दिया है वो वहीद परिहार साहब का थोड़ा सा पिरट रहा अपनी हुकूमत के अंदर, जो उन्होंने बना के दिखाया, जिसके पीछे ये जनता है। रहे मुश्ताक साहब, उन्होंने मदारी का खेल दिखा के लोगों को बेवकूफ बनाया और वोट हासिल किया यहाँ से, उसके बाद लोगों को कहीं दिखाई नहीं दिए, वो कहीं दिखाई नहीं दिए सर। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम फरीद अहमद है। फरीद, क्या चाहता है मुसलमान? चाहता ये है, मुसलमान नहीं सारे चाहता ये है कि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो कुछ नेता हैं वो कह रहे हैं कि मुसलमान खतरे में है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुसलमान क्या चाहता है? मुसलमान ये चाहता है, हर मुसलमान गरीब ये चाहता है कि हर गरीब, सारे गरीबों दी ये पुकार है असे एमएलए बनाना शक्ति परिहार है, ठीक है। मुसलमान कोई भी खतरे में नहीं है। हम 2014 से जुड़े हैं भाजपा के साथ। हमने 170 वोट परिहार को दिए थे और दूसरी तरफ अब्दुल मजीद वानी को 600 वोट दिए थे। और 2014 के बाद हमारे 22 किलोमीटर रोड का प्रोजेक्ट था, वो परिहार साहब ने कराया। उसकी एनओसी रुकी, वो भी परिहार साहब ने कराई। हमारी हायर सेकेंडरी थी, यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ, हम्बल वन साइड वोट जाता है हिंदू कम्युनिटी का, कोई उसमें कोई दो राय नहीं है। और वहां भी हायर सेकेंडरी डिजर्व करती थी, मगर परिहार ने देखा कि ये मुस्लिम पंचायत भी है, हम इधर से वोट भी है और दूर दराज इलाका है पीछे, तो वहां हमें हायर सेकेंडरी भी दी, फिर स्टेट बैंक भी दिया। उसके बाद हमें नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, टावर भी दिया। और इस बार लोअर बिहोता के लोगों ने, वहां पे सिर्फ 50 या 60 वोट हिंदुओं के हैं, किसी को भी पूछ लेना, लोअर बिहोता पंचायत बूथ नंबर 104, 50 वोट या पूरा टिप्पणा लेकर आए। 50 वोट या 60 वोट हिंदू कम्युनिटी के हैं
और वहां से, और डीडीसी भी उसी वार्ड नंबर 3 का रहने वाला, लोअर बेहतर, और उधर से मोदी जी को 35 वोटों की लीड होती है पार्लियामेंट इलेक्शन में। 400 वोट हम लेते हैं और 363 या 65 वो लेते हैं, तो 35 वोटों। अब जब परिहार का खुद इलेक्शन आ रहा है ना, तो हम इंशाल्लाह 18 को, जब 8 को हमारी संदुकड़ी खुलेगी ना लोअर बेहता की, ये बोलते हैं ना मुसलमान, लोअर बेहता से 500-600 पार करेगा परिहार, वहां से मुसलमान ही वोट देंगे, और कहां से आएंगे वोट। मुसलमान को बिल्कुल भी कोई खतरा नहीं, खतरा है एनसी, पीडीपी, कांग्रेस को। अगर इनने बीजेपी के साथ सरकार बनानी होती है जी, तब मुफ्ती महबूबा को कोई खतरा नहीं, तब मुफ्ती महबूबा को कोई फर्क नहीं। वो बोलते हैं हिंदुस्तान का सबसे अच्छा अगर कोई वज़ीर आज़म है वो मोदी जी है, तब उनसे गले भी मिलेगी, तब कोई खतरा नहीं। उमर अब्दुल्ला ने मिनिस्टर बनना, तब कोई खतरा नहीं। फारूक अब्दुल्ला ने कुछ लाना, तब कोई खतरा नहीं। अगर हमारा कोई गरीब मुसलमान भाई डायरेक्ट बीजेपी के साथ जुड़ेगा, उसको बोलते हैं खतरा। अब सारे मरमत के मुसलमान जाग चुके हैं। पिछली बार भी, मैं पंचायत की बात नहीं, मरमत ब्लॉक से लीड गए भाजपा को, इस बार बम्पर वोटिंग, हम ये बोलते हैं ना 10,000, 5,000 लीड से मरमत से ही शक्ति परिहार को जिता के भेजेंगे, और इसमें 100% योगदान मुसलमानों का है। डीडीसी की क्या बात बोलूंगा मैं। डीडीसी बोलता है कि मुझे जी भाजपा ने रोका। आप भी देखते हो, महराज भी डीडीसी था, उसकी बात को किसी डीसी ने रोका, किसी भाजपा ने रोका? कैसे वो अपनी बात डंके की चोट अपनी कौंसल में करता है। इसने सिर्फ अपने रिश्तेदारों को पाला है, एक इसका साला जाफर हुसैन, एक इसका सरपंच साला। उनके घर देखो, हम भी 10 साल से सियासत करते हैं, मेरी अभी इधर भी कोई उतना बड़ा मकान नहीं बना, मगर उनके डोडा में पक्के मकान बने। उनका हिसाब हम करेंगे 8 के बाद करेंगे, ये गरीब जनता 8 के बाद करेंगे। आइए आगे आइए, क्या नाम है? एक बात और बोलूंगा कि जो बच्चे मेहनत करते हैं ना, पढ़ते हैं, और वो इंशाल्लाह एक जब उनका एग्जाम होता है ना, वो पास हो ही जाते हैं। तो जो नकल बटू आए हैं ना, नकल पे जो मथा के रखेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा यही करते हैं कि अगर 5 सब्जेक्ट है, 1 किताब करते हैं। तो परिहार साहब 7 सालों से ना MP है, ना MLA है, ना कुछ है, 7 सालों से इस ग्रोड पे लगा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, तो उसकी कामयाबी है। हम ऐसे रोंड रहे हैं उसके कि नकल बटू को हम नकल करने मरमत के अंदर नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब, क्या माहौल आप तो बीजेपी? हाँ बीजेपी। क्यों? अब इस पूरे मरमत में बीजेपी का ही नाम रहेगा। बाकी उसको इस यहाँ से मैसेज देता हूँ कि अब आपका यहाँ कुछ नहीं चलेगा। यहाँ अगर खिलेगा कमल का फूल खिलेगा, कमल का फूल खिलेगा। हाँ कमल का फूल खिलेगा। और यहाँ से इस डीडीसी को मैसेज देना चाहता हूँ कि तेरे 5 साल पूरे होने के बाद अपना बोरी बिस्तर बांध देना, जहाँ पहले गया था वहीं चले जाना, यहाँ तेरा नाम और निशान नहीं रहेगा। कहाँ चले गए थे? भाई देखो नरसू नाला में, जिसको देश की धड़कन होती है वो घर छोड़ के नहीं जाता है। हम यहीं पले हैं, इस मरमत में पले हैं। जूही इलेक्शन आया तो उठा के लाया गया मुश्ताक को नरसू नाला से, और हम लोगों ने उस पर भरोसा जताया। मेरा मामा है, मैंने उसको वोट दिया है। आपके मामा है? जी मामा है, वोट दिया है, भरोसा जताया मरमत के लोगों ने उस पर। मामा ने धोखा दे दिया। मामा ने धोखा दिया, लेकिन अब हम वो आया है, अब हम धोखा देंगे, बिल्कुल धोखा देंगे। तो चैलेंज कर रहे हैं मामा को सीधे। सामने चैलेंज, हमारा कोई मामा नहीं, हमारा अगर मामा है तो शक्ति परिहार मामा है। ऐसे धोखेबाज मामों को हम नहीं जानते। हाँ, धोखेबाज को नहीं, धोखेबाज मामा है। धोखेबाज मामा। इधर आइए सर, क्या नाम हुआ आपका? आइए आइए इधर आइए ना, कहाँ जा रहे हैं? आइए। क्या नाम हुआ सर? बशीर अहमद। बशीर साहब, क्या माहौल है इधर? तो मामा ने धोखा दे दिया। उसने सबको धोखा दिया, तो आपके भी लगते हैं कुछ? क्या हमारे भी मामा ही लगते हैं। आपके भी मामा ही है? मामा धोखा दे गया? धोखा दे गया, और क्या। क्यों, ऐसा क्या धोखा दे दिया मामा ने? काम ही नहीं है, कुछ किया, कोई काम नहीं किया उसने। अच्छा, आप दोनों भाई हैं? हाँ, भाई क्या बात है। तो मामा ने धोखा दिया आपको, आपने मामा को जिताया था, तब कहाँ। अब किस पे भरोसा? अब परिहार साहब जिंदाबाद। परिहार साहब, हाँ? इसका भी मामा ही है, इसका भी मामा ही है। अच्छा, इनके आपके भी मामा है? अच्छा, क्या माहौल क्या है? माहौल शक्ति परिहारी है और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये नहीं जीत रहे हैं? ये कहाँ से जीतेंगे जब काम ही नहीं। शक्ति परिहार ग्राउंड से जुड़ा हुआ लीडर है।
इन्होंने आज दिलीप को लाया, उधर से प्रदीप को, उधर से उठा के लाया, पिछली दफा डीडीसी को लाया। ऐसे थोड़ी जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ बंदा है उसको लोग वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। सब कुछ शक्ति परिहार, हमारे बड़े काम हुए, राशन फ्री मिल रहा है, हमें गैस मिल रहे हैं, मकान दिए, सब कुछ, कोई कसर नहीं। हमारी पंचायत में 22 किलोमीटर रोड बना, वो शक्ति परिहार ने बनाया। हमें हायर सेकेंडरी मिली, वो शक्ति परिहार ने दी, कोई कसर नहीं रही। हमारी मुस्लिम पंचायत है। अच्छा। और जो डीडीसी मेरे वार्ड का है, हाँ, मेरे वार्ड का, और वो मिम्बरी भी वहां से नहीं निकाल सकता है नहीं निकाल आज सकता। की डेट में। हाँ सर, मिम्बरी नहीं निकाल सकते हैं, आपको क्या लगता है कि डीडीसी यहाँ से जीतेंगे? जी बोले। आप जीत सकते हैं वो? मैं 7 साल कांग्रेस में रहा। हाँ, अभी 1 महीना पहले मैंने भाजपा ज्वाइन की, ठीक है। और मुझे कांग्रेस की जो सरकार, जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, जो यहाँ के पेंच खड़पेंच जो भी थे उनके, वो ठीक नहीं लगे। इसलिए मैंने अपने दिमाग में सोच के तो मैंने भाजपा ज्वाइन की। अच्छा, तो मैंने सोचा कि अगर ये रास्ता है तो ठीक यही है। ये डीडीसी जीते और कुछ लोग अभी जैसे यहाँ पे तो कुछ से डीडीसी को लोगों ने वोट दिए, हमने ये सोच कर दिए थे कि ये तो एक हमारे मरम्मत का है, और यहाँ से उसके साथ लोग जुड़े थे। एक पहाड़ खड़ा किया था कि इस पहाड़ का हमें कल फायदा होगा, कि जहाँ भी हमारा कुछ काम होगा तो ये हमारा काम करेंगे। तो जब वो नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ, तो उसके बाद सब लोगों ने अब ये सोचा कि अब की बार सिर्फ बीजेपी। आपके भी कुछ लगते हैं? बिल्कुल लगते हैं। आपके क्या लगते हैं? चाचा लगते हैं। अच्छा, आपके चाचा लगते हैं? हाँ, चाचा लगते चाचा को छोड़कर परिहार? हैं। इसमें ये मैटर नहीं करता, अगर इसमें बाप भी होगा, सुनो, इसमें ये मैटर नहीं करता है कि चाचा हो या बाप हो या और कोई हो। इसमें मैटर करता है पब्लिक का काम होना चाहिए। पब्लिक का जब काम होगा उसी लिए तो लोग वोट करते हैं। अगर हम आज लोगों से वोट लेंगे तो कल उनको धोखा देकर तो उसे रिश्तेदारी या अपना नहीं कहते हैं। अपना उसे कहेंगे जो साथ छोड़कर नहीं जाएगा, जो साथ अपने साथ पब्लिक को रखेगा, साथ में चलाएगा, उसको अपना कहते हैं। देखिए, ये है मरमत की जनता, और मरमत की जनता का कहना है कि बिल्कुल इन्होंने डीडीसी इलेक्शन में मुश्ताक को जिताया, लेकिन कह रहे हैं कि अब बारी शक्ति परिहार की है, क्योंकि इन्होंने डीडीसी जिताकर देख लिया, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। और एक शख्स तो कह रहे हैं कि डीडीसी तो उनके मामा थे, लेकिन अब उनके मामा शक्तिराज परिहार है। अब लोग देखते रहिए नॉर्थ लाइन से, मुझे नितिन ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।